नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। प्लांट जो यूज़ करता है ये दो टाइप का एजेंट यूज़ करता है। पहला है एबायोटिक एंड फिर है बायोटिक। एबायोटिक में रहता है विंड, वाटर एंड बायोटिक में रहता है एनिमल्स। मेजॉरिटी प्लांट यूज़ करता है बायोटिक एजेंट को पॉलिनेशन के लिए। स्मॉल प्रोपोर्शन में जो प्लांट रहता है वो यूज़ करता है एबायोटिक एजेंट को पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए ये चांस फैक्टर है दोनों विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में। इस डिमेरिट को दूर करने के लिए बहुत सारा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि कम पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो लॉस होने का चांस ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो लॉस भी होगा तो चलेगा। इसलिए एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारा पॉलन ग्रेन बनता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन जो विंड से होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन चाहिए उसका वेट होना चाहिए लाइट एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि ये आसानी से हवा से मतलब कि कैरी हो जाए। विंड पॉलिनेशन जिसमें होता है उसमें वेल एक्सपोज्ड स्टेमन प्रेजेंट होना चाहिए एंड जो स्टिग्मा रहना चाहिए वो लार्ज एंड फिदरी टाइप का रहना चाहिए ताकि एयर से वो इजिली पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है इसके पास सिंगल ओव्यूल रहता है ईच ओवेरी में एंड इसके पास जो फ्लावर रहता है ये छोटा छोटा फ्लावर रहता है जो मिलकर बिग फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि इसमें नॉमरस फ्लावर जो बहुत सारा जो फ्लावर रहता है वो पैकेट रहता है इन्फ्लोरेंस के फॉर्म में। एंड एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कॉर्न कॉब का। कॉर्न कॉब में जो तिसली रहता है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो स्टिग्मा एंड स्टाइल रहता है। विंड पॉलिनेशन जो होता है ये क्वाइट कॉमन रहता है ग्रासेस में। पॉलिनेशन जो होता है वाटर के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में। अगर होता भी है तो वो लिमिटेड है, 30 जेनरा तक ही होता है, वो भी मोस्टली मोनोकट प्रेजेंट रहता है। वाटर के हेल्प से अगर मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट भी होता है तो वो लोअर प्लांट में होता है। एग्जाम्पल में अलगी, ब्रायोफाइट एंड ट्रीडोफाइट। तभी ये सब अधिकतर जगह नहीं मिल पाता है क्योंकि इसमें वाटर का नीड पड़ता है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट का, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये ग्रो करता है फ्रेश वाटर में एंड कुछ मराइन सी ग्रासेस होता है जिसको कि जोस्ट्रा बोलते हैं। ऑल एक्वाटिक प्लांट जो रहता है ये वाटर को यूज़ नहीं करता है पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट जो रहता है जैसे कि वाटर हाइचिन्स एंड वाटर लिली ये वाटर के ऊपर चला आता है एंड वाटर के ऊपर आता है तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है ये इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है अपने लॉन्ग स्टॉक के हेल्प से एंड मेल फ्लावर जो होता है वो पॉलन ग्रेन रिलीज करता है वाटर के सरफेस पे एंड वाटर जो पॉलन ग्रेन को कैरी करता है वो पैसिवली करता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन को जिधर वाटर ले जाना चाहेगा उधर ही जाएगा एंड इसमें से जो कुछ पॉलन है वो पहुंच जाएगा स्टिग्मा के पास। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में जो सी ग्रासेस है इसमें फीमेल फ्लावर जो रहता है वो वाटर के सरफेस पे नहीं आता है, ये वाटर के अंदर ही सबमर्ज रहता है एंड पॉलन ग्रेन भी जो रिलीज होता है ये वाटर के अंदर ही रहता है एंड इसके पास जो पॉलन ग्रेन रहता है मतलब कि इस स्पेसिस के पास जो पॉलन ग्रेन रहता है ये लॉन्ग रहता है, रिबन लाइक रहता है एंड वाटर में जो मूव करता है ये पैसिवली मूव करता है, मतलब कि वाटर जिधर इसको ले जाएगा उधर ही जाएगा एंड इसमें से जो कुछ पॉलन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा के पास चला जाता है एंड पॉलिनेशन हो जाता है। मोस्टली वाटर पॉलिनेटेड स्पेसीज जो रहता है इसके पास जो पॉलन ग्रेन रहता है वो प्रोटेक्टेड मतलब कि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है म्यूकोलिगेनियस कवरिंग से। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है विंड पॉलिनेटेड प्लांट का। यहाँ पे देख सकते हैं इनफ्लोरेसेंस मतलब कि छोटा छोटा फ्लावर से पूरा एक बिग फ्लावर बना हुआ है एंड इसमें वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स है एंड ये फिगर दिया गया है वेलिस्नेरिया का। यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ये फीमेल फ्लावर है एंड ये स्टिग्मा है, ये मेल फ्लावर है एंड ये देख सकते हैं पूरा अच्छा से दिया गया है। मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट जो रहता है ये यूज़ करता है एनिमल्स को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। वीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प एंड मॉथ्स, बर्ड्स एंड बर्ड्स पे भी आता है सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट का बात करें तो इंसेक्ट में वीज आता है, ये डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। और लार्जर एनिमल्स का बात करें तो लार्जर एनिमल्स में आता है प्राइमेट्स जिसको कि लेम्यूर बोलते हैं, एब्रियोल को बोलते हैं ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स
और कुछ रेप्टाइल्स आता है जिसको कि जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। मतलब कि ये सब का जो कुछ स्पेसीज रहता है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। मेजॉरिटी जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो रहता है ये लार्ज होता है, कलरफुल रहता है एंड इसके पास स्मेल रहता है अच्छा टाइप का एंड इसमें बहुत सारा नेक्टर भी प्रेजेंट रहता है। जब फ्लावर स्मॉल होता है तो बहुत सारा छोटा छोटा फ्लावर मिलके एक क्लस्टर बना लेता है फ्लावर का, जिसको कि इन्फ्लोरेस्केंस बोलते हैं। और ये इन्फ्लोरेस्केंस जो होता है ये बिग फ्लावर के टाइप में दिखने लगता है। फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है फ्लाइज एंड बीटल के हेल्प से, तो इसके बदले फ्लावर जो रहता है पहले तो फ्लाइज एंड बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए स्मेल प्रोड्यूस करता है। जब वो मतलब कि फ्लाइज एंड बीटल उधर आ जाता है तब ये इसको रिवार्ड के रूप में देता है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन। कुछ स्पेसीज जो रहता है वो फ्लोरल रिवार्ड में देता है, मतलब कि फ्लाइज वगैरह जो रहता है उसको प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ पे अंडा दे सकता है क्योंकि वो सेफ प्लेस है। एग्जाम्पल में हम बात करें तो टॉलेस्ट फ्लावर जो है एमोरफेलस, इसका जो फ्लावर का हाइट है वो 6 फीट का हाइट है। यहीं पे ये वो अपना अंडा देता है जिसकी वजह से प्लांट में पॉलिनेशन मतलब कि फ्लावर में पॉलिनेशन भी हो जाता है एंड इसका अंडा भी सेफ रहता है। ऐसा ही रिलेशनशिप है मॉथ एंड प्लांट योक्का के साथ। मॉथ एंड योक्का प्लांट जो है ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मॉथ जो रहता है वो अपना एग डिपॉजिट करता है ओवेरियन कैविटी में, जिसको कि लॉक्यूल बोलते हैं। इसके वजह से पॉलिनेशन हो जाता है मॉथ के द्वारा। यहाँ पर दिया गया है कुछ इंसेक्ट पॉलन और नेक्टर को तो कंज्यूम कर लेता है बट वो पॉलिनेशन नहीं करता है, तो ऐसे फ्लोरल विजिटर्स को बोलते हैं पॉलिनेटर्स। नेक्स्ट है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ये प्रोड्यूस करता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों है। पॉलन ग्रेन अगर एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों है तो एक ही फ्लावर का एंथर रहेगा जिससे कि पॉलन ग्रेन रिलीज होगा एंड उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन होगा एंड सेल्फ पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए नेचर ने ही कुछ ऐसा मेथड डेवलप किया है। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें डिस्कोज किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकोज किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड दिया गया है कि मतलब कि पॉलन जब रिलीज होता है तो एस्टिग्मा जो रहता है उसको सिंक्राइज नहीं करता है, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि नेचर ने ही ऐसा कुछ डेवलप किया है कि डिस्कस करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को एंड इनकॉज करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को, मतलब कि उसका खुद उस फ्लावर के खुद का पॉलन होता है इसलिए एस्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देता है। या हो सकता है कि एस्टिग्मा बाद में प्रिपेयर हो एंड पॉलन ग्रेन पहले ही रिलीज हो जाए, तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। एंड सेकेंड मेथड का बात करें तो एंथर और एस्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे रहे। डिफरेंट पोजीशन पे रहने से क्या होगा कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो मतलब कि एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी स्टिग्मा पे नहीं डिस्पोज होगा। मतलब कि अभी जो ये दोनों डिवाइस देखे हैं दोनों में ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। थर्ड डिवाइस जो है ये जेनेटिक मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे बोला गया है कि सेम फ्लावर हो, मतलब कि एक ही प्लांट का ये फ्लावर हो या एक ही प्लांट का 2 फ्लावर हो। अगर इसका मतलब कि इसका एंथर है एंड इसका एस्टिग्मा है तो ये पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा, या फिर इसका एंथर है एंड इसका एस्टिग्मा है तो यहाँ से पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा, तो दोनों केस में क्या होगा कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं करेगा। जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं करेगा तो इसमें दोनों चीज़ को प्रिवेंट किया जा रहा है, ऑटोगैमी को भी एंड जिग्नोगैमी को भी। एनोडर डिवाइस जो है जिससे कि प्रिवेंट किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का, इसमें प्रोडक्शन ही होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, मतलब कि एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर तो प्रेजेंट रहता है। जैसे कि देख सकते हैं ये मेल है एंड ये फीमेल है, बट ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जांपल दिया गया है कास्टर एंड मेज, ये दोनों मोनोसियस है क्योंकि मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है ऑटोगैमी को पर जिग्नोगैमी को नहीं। तो यहाँ पे मोनोसियस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिखा है एंड यहाँ पे मोनोसियस लिखा गया है।
मोनोसियस प्लांट को बोला गया है क्योंकि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों है। एंड यहाँ पे फ्लावर जो लिया गया है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब कि एक फ्लावर में मेल होगा या फीमेल होगा, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड नेक्स्ट स्पेसीज जो है मतलब कि पपाया हो गया, तो इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों रहता है, बट ये डिफरेंट प्लांट पे रहता है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि ये डाइसियस है, क्योंकि डाइसियस में मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है ऑटोगैमी को भी एंड जिटनोगैमी को भी।